वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस अक्सर आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में बहुत लोग लॉस खा के निकलते हैं और मार्केट से बहुत पैसा नहीं बनाते। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट से मोटा मुनाफा कमाते हैं। अगर आप फ्रिक्वेंसी की बात की जाए, आंकड़े की बात की जाए, 5% ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमाया। तो ऐसा नहीं गाइस कि इस वीडियो के माध्यम से आपको डरा रहा हूँ। मैंने क्या बताया दोस्तों कि 95% लोग क्यों हारते हैं, आपको पता है? इसके पीछे हार का जिम्मेदार वो खुद होते हैं, बिकॉज उनको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना होता है। वो गाइस हमेशा एक बात बिलीव करते हैं कि प्राइस में अगर तेज़ी आती है तो स्टॉक अच्छा हो गया, प्राइस गिरता है। स्टॉक ख़राब हो गया तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम लोगों ने अपने एकेडमिक्स में 9-10 में पढ़ा होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका मतलब क्या है कि जो लोग सर्वाइव कर जाएगा एट द एंड तक, पैसे उन्हीं के बनेंगे। लेकिन इसी में भी गैस एक कैच है। कैच क्या है? तो मैं देखता हूँ गैस कि बहुत लोग ऐसे निवेशक हैं जिनके पोर्टफोलियो में कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका बिजनेस उसके उनके बारे में पता ही नहीं है उनको, और ऑफकोर्स वो बहुत ही डिस्काउंट वाले स्टॉक्स पर निवेश करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। रही बात दोस्तों एयरटेल की, रिलायंस की, इन सब में लोगों का रुचि बहुत ही कम होता है। बट वोडाफोन आइडिया बहुत लोगों को अच्छा लगता है बिकॉज वो 10 रुपये का स्टॉक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 7 साल अगर आप मार्केट में टिक जाएँ, ये सर्वे बोलते हैं, तो मार्केट में पैसा कमा के जाएंगे। लेकिन उसी बीच में गाइस टिकता कौन है? जिनके पास अच्छी खासी ब्लूचिप कंपनी होती है, जिनके अंदर बिजनेस मोड के संग स्टॉक मार्केट उन पर डिपेंड होता है। बट मैं जानता हूँ दोस्तों 90% लोगों के पास जो इंडेक्स के 4-5 स्टॉक जो कि हैवी वेट है उनका निवेश होता ही नहीं है, और यही दोस्तों लाइफ की उनकी बिगेस्ट मिस्टेक हो जाती है। गैस इंडेक्स के टॉप 5 स्टॉक में अगर 25% के आसपास डिस्काउंट मिले और एक स्मॉल कैप में 50%, तो मेरा गैस फोकस हमेशा 25% पे होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज मुझे पता है इसमें पैसे सेफ हैं, और अगर गिरते भी हैं तो रिकवरी होने की चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे एक बेहतरीन स्टॉक के बारे में जिसने बहुत ही लंबे टाइम के बाद निवेशकों को घुसने का मौका दिया है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मेरे बात से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या बताया दोस्तों, भूल जाइए 95% लोग क्या कर रहे हैं। हमेशा एम रखिए अर्जुन की तरह कि मुझे बस 5% में आना है, और उसके लिए इस तगड़ी रिसर्च के संग कन्विक्शन भी होनी चाहिए। आपके पैसे सेफ रहेंगे, आपके पैसे बन जाएंगे। आपने देखा दोस्तों कि पूरे इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए, इंटरनेशनल मीडिया की बात की जाए, हमारे लोकल मीडिया की बात की जाए, सिर्फ और सिर्फ अडानी पे ही न्यूज़ चला रहे हैं। बिकॉज मैंने क्या बताया कि अभी तक कुछ भी आरोप साबित नहीं हुआ है। बट मैंने क्या बताया दोस्तों, प्रोमोटर के ऊपर ही स्टॉक का भविष्य निर्भर होता है। आपने देखा कि बड़े बड़े प्रोमोटर ग्रुप डूब गया, चाहे वो वोडाफोन आइडिया की बात की जाए, या फिर दोस्तों बात की जाए फ्यूचर रिटेल की, बात की जाए येस बैंक की। उनके प्रोमोटर्स गए जब जब कोर्ट में गए हैं तब तक समीकरण कुछ अच्छा नहीं हुआ। बट इसी बीच में हमें समझना है कि कौन सी कंपनी में बिजनेस मोड के संग कैश काउ अवेलेबल है। कैश काउ हम लोग किसको बोलते हैं? जिसमें गैस हमें ये बिलीव होता है कि उनके कौन से बिजनेस हैं जो रेवेन्यू बहुत ही अच्छा कमा सकते हैं उनके मेन आर्म में। एक समय गैस रिलायंस की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि सिर्फ और सिर्फ पेटकेम बिजनेस और ऑयल रिफाइनिंग में सीमित थी। बट अगर आप देखें तो इधर पे कैसे रिलायंस का साम्राज्य हमें देखने को मिल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कैसे कभी कभी अगर आपको प्रोमोटर सही मिल जाते हैं ना, टेंशन फ्री आप रहिएगा, तब कोर्स आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। मुझे याद है कैसे एक समय ऐसा था जब 2020 में रिलायंस क्रैश हुआ था, उस समय कैसे कितना हाहाकार मचा था। बट कैसे इनके जो दायित्व है और इनका गैस जो कमिटमेंट है कि मुझे शेयर होल्डर्स के लिए कुछ वैल्यू क्रिएट करना है। मुझे याद है गैस, आपको पता है कि गूगल से लेके माइक्रोसॉफ्ट से लेके बड़ी बड़ी कंपनीज में रिलायंस का जो निवेश है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला। रिलायंस में गैस हेविली लोगों ने निवेश किया, और जो गैस एक ख़राब टाइम था वो हमें जाता हुआ देखने को मिला। और कोविड के टाइम में भी गैस रिलायंस ने मोटा पैसा बना के दिया। इस वीडियो के माध्यम से मैं क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ, आई होप आप तक पता चल गया होगा। बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए कि पैसा बचना इंपॉर्टेंट है। पैसा बन जाएगा दोस्तों, बट पैसा बचे कहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबको पता है कि कोई भी 3 स्टॉक ले लो, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और टीसीएस, पैसे सेफ रहेंगे, मजबूत रहेंगे, पैसे बनेंगे। बट कितने लोगों के पास ये तीनों स्टॉक हैं, और तीनों में से कितने लोगों के पास एक स्टॉक भी कम से कम है? बिकॉज मुझे याद है कि जब गैस मार्केट में खून खराबा मचता है, इन सब कंपनियों में गिरावट होती है, बट गिरावट कम होती है। मुझे गैस कोई एक साल में 500 पी का स्टॉक नहीं चाहिए जो एक साल में 1000% भाग जाए। मुझे गैस वही स्टॉक चाहिए जो धीरे धीरे ग्रोथ करे। रिलायंस की बात की जाए, आपको डिस्काउंटेड प्राइस से मिल रहा है। मैंने क्या बताया गैस, जो वक्त का पहिया घूरेगा, जब करवट मार्केट पलटेगा तो पैसे कहाँ पे आएंगे, एफआईएस कहाँ पैसा लगाएंगे? तो रिलायंस जैसे दिग्गज कंपनी में पैसा वो ज़रूर लगाएंगे। गैस काफ़ी हॉट स्टॉक था, और हॉट बनने की रीज़न भी थी बिकॉज उस समय गैस इनके अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट आ रही। तो मैंने क्या बताया, अगर आप मुकेश अंबानी साहब को जानते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बहुत ही टॉप बिलियनियर है। अपने आप को दोस्तों उस कैटेगरी में रखना ये बहुत बड़ी बात है। बिल गेट्स की बात की जाए, बहुत ही लंबे टाइम तक
वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन रहे। यस, एलोन मस्क सहित बहुत सारे लोगों ने उनको टक्कर दिया, उनको ओवरटेक भी किया। बट आपको समझना चाहिए कि साम्राज्य बनाना, उसको कंटिन्यू करना, नया बिजनेस में जंप मारना, डाइव मारना और उसमें प्रॉफिट निकालना, ये सबकी बस की बात नहीं होती है। तो धीरू भाई अंबानी ग्रुप में कैसा अच्छे से पता है कि दो मेन उनके प्रिंस निकले थे। एक थे मिस्टर अनिल अंबानी, जो आज के टाइम में कहाँ पे हैं किन्हीं को नहीं पता, और एक है इस मुकेश अंबानी। दोनों में बस फ़र्क इतना है, एक अपना बिजनेस को चला नहीं पाए और दूसरा अपने बिजनेस को अभी के टाइम दोहरा रहे हैं। प्राइस नहीं भाग रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट मुझे लगता है गैस कि आने वाले कल में जब भी निफ्टी भागेगा तब गैस ऐसी कंपनी आपको रिवॉर्ड ज़रूर देंगी। कंपनी गैस अगर आपका 4-5 साल में पैसा डबल होता है तो अच्छी बात है, सम्मानजनक बात है। बिकॉज हम लोग हमेशा ये एम करते हैं कि हमें एफडी से कम अच्छा पैसा बने। आप रिसर्च करते हैं, अच्छी बात है। केपीआईटी ने गैस देखते ही देखते पैसा 3 गुना कर दिया। मैं 3 साल के हॉरिजन की बात कर रहा हूँ। लेकिन इन सब में गैस मैंने क्या बताया कि डिफेंसिव स्टॉक, अब हाथी से आप उम्मीद करेंगे घोड़ा की तरह, चीता की तरह भागे, वो सही नहीं है। बट यस, ये सब जो गैस डिप होता है, अगर आप इन सब में निवेश करते हैं, आपको जो 156% के आसपास पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, आने वाले कल में जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक हाई हो जाती है। क्या बताया दोस्तों, ये बहुत बड़ा लेसन है। अच्छा प्रमोटर, अच्छा ड्राइवर। मैं तो गैस जो खराब ड्राइवर, मेरे फ्रेंड लोग कुछ उल्टा सीधा गाड़ी चलाते हैं, मुझे गाड़ी में बैठना तो छोड़िए, मुझे उनके पास भटकना भी पसंद नहीं है। मैं साफ से बताता हूँ कि गाड़ी अगर तू चलाएगा तो मैं नहीं बैठूंगा। बिकॉज मुझे का इस फेथ चाहिए कि मेरा जीवन कम से कम सेफ रहे। तो आपको अच्छे से बताएं कि इनने बहुत ही लंबे टाइम तक कॉन्सुलेशन किया था, अंडर परफॉर्म किया था, और उसके बाद जियो की एंट्री हुई और उसके बाद स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था। स्टॉक का इस 1000 के नीचे आया था, मुझे याद है। फिर से 1500 के आसपास हुआ, फिर से गैस 2800 के आसपास भी गया। आज गिरावट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस जो प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके अंदर, सबसे पहले अगर आपको डिफेंसिव में जाना है, एग्रेसिव में जाना, डजंट मैटर, बट पोर्टफोलियो को ऐसा बनाइए जहाँ पे लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी भी हो, मीडियोकर भी हो, मिड कैप भी हो, हाई रिस्क वाली भी हो। आज ब्लैक रोज के मैं नंबर्स पढ़ रहा था, जिसको मैंने आपको साफ साफ बताया कि 1-2% से ऊपर वेटेज मत दीजिए और 1% से कैपिटल इनिशियली स्टार्ट करिए। अगर आप ब्लैक रोज में 10% देंगे और रिलायंस में 1% देंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज ब्लैक रोज के नंबर्स बहुत ही ख़राब हैं। क्या पता कि आने वाले कल में नंबर्स और भी अच्छे आ जाएँ, किसी को पता नहीं। बट येस, जब नंबर्स बहुत ही ख़राब होते हैं तो स्टॉक आधा के 80% में डूबता है और उसके बाद रिकवरी काफ़ी टाइम लगता है। बट इन सब कंपनी में जब तेज़ी हो जाती है तो गिरावट की संभावना बहुत ही हद तक कम होती है। यही गैस जो रिस्क मैनेजमेंट होता है सबके अंदर नहीं होता, और जो गैस इसको डाइजेस्ट कर लेता है पूरे मार्केट को समझ जाता है। देखा गया तो गैस आपको पता है कि अभी के टाइम रिसेंटली एक न्यूज़ आई जहाँ पे मुकेश अंबानी साहब ने कमेंट किया कि यूपी में 75,000 करोड़ के आसपास पैसा निवेश करेंगे, और वेरियस जगह पे गैस ये सब कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं। आपने देखा कि हर कुछ दिन में कुछ ना कुछ न्यूज़ आती है कि रिलायंस रिटेल ने ये एक्वायर किया, वो एक्वायर किया। अभी के टाइम गैस फुल फोकस इनका जियो बिजनेस पे, 5G को लेके जो काम है वो लगभग एंड हो चुके हैं। जल्दी ही इनरोलमेंट हमें देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ दोस्तों रिलायंस रिटेल, इसका पेनिट्रेशन इतना है ये आपको मैं बता नहीं सकता। इसी बीच में गैस मैं एक प्रश्न पूछूंगा, देखते हैं कि किन की जगह कितनी है। डीमार्ट के कितने नंबर्स ऑफ स्टोर है पूरे इंडिया में, उसको कमेंट करिएगा। और रिलायंस के पूरे इंडिया में रिटेल बिजनेस में कितना स्टोर है, कमेंट करिएगा। देखते हैं गैस अगर आप इसका आंसर देते हैं मुझे समझ में आ जाएगा कि सही में आप खिलाड़ी इंसान है। और लोग अगर आप देखें एक बड़ी कंपनी है, 15 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, हमें कैसे 500 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से बहुत रीजनेबल है। कब तक गिरेगा, बॉटम कहाँ बनेगा, इसको भूल जाइए। लेकिन यस, जो लेवल्स मैं आपको बताऊंगा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आरओसी की बात कीजिए, आरओई की बात कीजिए, बहुत बड़े इसलिए नहीं है बिकॉज कंपनी के मार्जिन्स में अप्स एंड डाउन्स हमें दिखाई पड़ता है। बिकॉज कंपनी क्या करती है, बार बार पैसा री इन्वेस्ट करती है, नए नए थीम में जा रही है। बिकॉज ये गैस पूरा एक्सपेंशन के फेज में है। बट इसके बीच में बहुत लोगों को लगता है कि रिलायंस का जो प्राइस ट्रेंडिंग है 20 के नीचे होना चाहिए। इसका पी बहुत लोगों को महंगा इसलिए लगता है बिकॉज एक हाथी कंपनी हो चुकी है। बहुत लोग इसको एचडीएफसी बैंक और टीसीएस को कंपेयर करते हैं। टीसीएस का छोड़िए दोस्तों, उनके आरओई हमेशा हाई होते हैं बिकॉज एक बहुत ही कैश रिच कंपनी है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग कंपनी है, जिनके मार्जिन्स हमेशा बहुत ही अच्छे होते हैं। और मार्जिन्स में कहीं पिटाई होती है तो शेयर गिरता है। हमें ये समझना पड़ेगा, या तो शेयर गिरेगा तो प्राइस ट्रेंडिंग सस्ता होगा, या तो प्रॉफिट बढ़ेगा। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें कंपनी ने गैस बहुत ही अच्छा ही प्रॉफिट दिया, और इस क्वार्टर के नंबर से मुझे ख़राब दिखाई नहीं पड़े। अब जो कंपनी साल दर साल इतना प्रॉफिट कमाती है उसको अब हल्के में लीजिएगा, सही बात नहीं है। रिलायंस के ऊपर मैं भी गैस में डेली या फिर 3-4 दिन में वीडियो नहीं बनाता, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस कंपनी को इग्नोर करना है। मैंने गैस आपको हमेशा बताया है कि जो सही प्रमोटर होते हैं, सही ड्राइवर हो जाते हैं, मिल जाता है, पैसे बनते हैं। केपीआईटी की बात की जाए, आज क्यों भागा, किशोर पाटिल साहब की मुझे कमेंट्री याद आ रही है। जब मार्केट में काफ़ी बेयरिश सेंटिमेंट था, लोग आईटी बेच के भाग रहे थे अगस्त के महीने में, वहाँ पे गए सो बुलिश कमेंट्री दे रहे थे। आज उनके नंबर्स अगर ख़राब आते हैं, कमेंट्री अगर उल्टी पड़ती तो स्टॉक दोस्तों आपको 300 के भाव मिलता है फिर से। लेकिन कमेंट्री पॉजिटिव आ गई तो मार्केट को भरोसा हो गया। तो सही प्रमोटर, सही स्मार्ट प्रमोटर, अच्छा मैनेजमेंट अगर आपको मिल जाता है तो लॉन्ग टर्म में गैस आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी।
तो बोलेंगे सर कंपनी बहुत डेट है, तो ऑफकोर्स कंपनी नेट डेट फ्री है। नेट डेट फ्री का मतलब क्या होता है, कंपनी कभी भी चाहे तो अपना कर्जा को चुका सकती है। बट येस, री इन्वेस्टिंग करने का तरीका अलग होता है। बोरोइंग से पैसा कमाना और बिजनेस को चलाना ये भी एक स्किल काम होता है। तो ऐसा नहीं कि अडानी पे जो कार्नेज हुआ है, अडानी लोन रिपेमेंट कर पाएंगे फिर नहीं कर पाएंगे, भविष्य की बात है। बट येस, मुझे गैस पर्सनली ऐसा फील होता है कि रिलायंस पे कभी ऐसा विपद नहीं आएगा। रही बात गैस प्रमोटर होल्डिंग की, तो 50% के आसपास जो स्टेक है अंबानी साहब के फैमिली के पास ही है। FIS DIS भी है। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए, मियर हमें 10% के आसपास दिखाई पड़ती है। कहाँ तक गिरेगा, कितना गिरेगा, ये तो गैस कोई बता सकता नहीं, लेकिन यस 2350 के आसपास एक सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिल रहा है। जो गैस आपको याद होगा, मैंने स्टॉक फटाफट में बार बार रिलायंस को लेके, जब ये 2600 के आसपास था, 2700 के आसपास था, मैंने 2350 का लेवल बताया था। अगर इस लेवल पर खरीदने का मौका मिल रहा है तब खरीद सकते हैं। इसके बाद अगर 150 से 170 पॉइंट के आसपास फॉल होगा तो अच्छी बात है। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल में भी 2050 के आसपास बने, बिकॉज बहुत लोग 2000 का वेट कर रहे हैं, तो शायद उस लेवल पे शायद आए ना। 2050 2100 के लेवल पे देखने को मिले, लेकिन अगर 2000 का लेवल टूटता है तो शायद गैस 1900 के आसपास भी थर्ड पॉइंट हमें दिखाई पड़ सकता है। सो गैस 3 फेज़ में करते हैं। सबसे पहला इस फेज़ में, उसके बाद 200 पॉइंट के आसपास फॉल में अगर मिला तो, और उसके बाद अगर मिला तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। तो हमें गैस इस फोकस में करना है कि अगर हम कोई भी कंपनी पे निवेश करते हैं तो पहला इंस्टॉलमेंट छोटा, उसके बाद नीचे गिरे तो बड़ा, और उसके बाद जो लड्डू होना चाहिए उससे बड़ा होना चाहिए। तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपको सही मूवमेंट मिलेगा। बिकॉज वन डे के चार्ट की बात की जाए, पिछले कुछ समय से काफ़ी ओवरसोल्ड जोन पे है, और जब तक निफ्टी लाइफ टाइम हाई नहीं लगाएगा तब तक शायद इन सब कंपनी में वो थोड़ा सा गिरावट कंटिन्यू रहेगा। बिकॉज अडानी के ऊपर जो केस हो रहा है या फिर जो न्यूज़ आ रही है, इसको लेके थोड़ा सा सेंटिमेंट खराब है। बट मुझे लगता है कि ऐसी कंपनी HDFC बैंक, TCS ज़रूर आने वाले दिनों में बाउंस बैक करेगा। वो टाइम कब मुझसे पूछें तो मुझे पता नहीं, बट ये सब मार्केट भागेगा, सेंटिमेंट ठीक होंगे तो यही सब कंपनियों को रिवॉर्ड देंगे। आपको व्यू कैसा लगा और कोई डाउट है ज़रूर बताइएगा। बट इस कमेंट बॉक्स में डीमार्ट के कितने नंबर्स ऑफ स्टोर्स हैं और रिलायंस रिटेल के कितने नंबर्स ऑफ स्टोर हैं, कमेंट बॉक्स में प्लीज़। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास पकड़ है, इंटरनेट सबके पास होता है, गूगल में सर्च करें और देखें और निकालें, कम से कम इतना मेहनत करें, तब स्टॉक मार्केट में आप खिलाड़ी कैटेगरी में ज़रूर आ जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।